jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत अमनोल्लापुर में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ से प्रधान पद प्रत्याशी प्रमोद कुमार जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया, किन समस्याओं को जनता के बीच अगर जनता उनको चुनती है, इन समस्याओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे। जनता अगर उनको 5 साल सेवा करने का मौका देती है और गाँव में अपना कीमती वोट देकर उनको विजयी बनाने का काम करती है, तो किन समस्याओं को गाँव से खत्म किया जाएगा। तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रमोद जी, जानते हैं उनसे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। प्रमोद जी, जानना चाहूँगा, जैसे चुनावी बिगुल बज चुका है, हर कैंडिडेट कहीं न कहीं अपने वादे-इरादे जनता के बीच रख रहा है, तो किन समस्याओं को देखते हुए आप चुनावी मैदान में हैं? सबसे पहले तो मैं गांव की जितनी भी ये नाली वगैरह ये हैं, इन सबको ठीक रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इनसे ही सबसे ज्यादा गंदगी फैलती है गांव में। और इन नालियों को ठीक करने के बाद ही आगे किसी तरह का कोई काम होगा। और सब जितने भी खड़ंजे वगैरह हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। और मैंने अभी भी गांव में 2 प्रस्ताव सांसद जी के कोटे से बहुत जल्दी होने वाले हैं, 2 काम जो मैंने पास करवा रखे हैं। और वृद्धा पेंशन है, बहुत आदमी जैसे गांव में जाऊं, हमारी पेंशन नहीं हुई, हमारा यो नहीं हुई, या इस तरह के काम, ये भी काम करेंगे। और पहला तो बस यही है, गंदगी गांव से बाहर निकालने का है। और हमारे गांव में अच्छी निकासी है, बढ़िया गांव से बाहर पानी निकलता है हर साल चौफेरे। तो इसलिए गांव के अंदर की गंदगी गलत है। प्रधान जी, अगर मैं बात कहूँ सबसे पहले, जैसे आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो गाँव की बेसिक समस्याएँ होती हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर बात करूँ पेयजल व्यवस्था की, तो क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की, जैसे कि काफ़ी लंबे समय से आप सोसाइटी के अंदर भी कार्यरत रहे हैं, तो हमारे गाँव का जो पीने का पानी है, उसकी व्यवस्थाएँ कैसी हैं? देखो, कुल मिलाकर तो आज की तारीख में ठीक है, क्योंकि सबके समरसेबिल है। और हमारे यहाँ का पानी ऊं भी बहुत मीठा और बढ़िया है। रही जिनका वैसे, अब हमारे यहाँ किसी का भी वैसे नल नहीं है, सबके समरसेबिल है। और कोई छोटा है या बड़ा है, 99% समरसेबिल है बस। और टंकी गांव में लगी गई। अब इसकी सप्लाई पता नहीं कब तक शुरू होगी, पर उम्मीद सी कम लग रही है सब। और ज्यादा खड़ंजे ही खराब कर दिए इसने तो। इन्हें सब जो पहली व्यवस्था बनी हुई थी वो अभी ध्वस्त कर दी। यानी कि पेयजल समस्या को लेकर गाँव में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। उसके बाद बात करूँ दूसरी, स्वास्थ्य विभाग को लेकर। आपसे पहले भी प्रधान हुए हैं, सांसद भी हुए हैं, विधायक भी हुए हैं, जिला पंचायत भी हुए हैं। तो क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर? स्वास्थ्य की हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं हुई आज तक, किसी भी तरह की। न पशुओं का अस्पताल है, न ही वैसी कोई आदमियों का अस्पताल है या उसकी कोई डिस्पेंसरी है, कोई नहीं है। और इस बारे में ये बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे, ये काम करने लायक है। गांव में होना चाहिए ये काम, इनमें से एक आधा काम किया जाएगा जरूर। उसके बाद दूसरी बात करूँ शिक्षा से संबंधित, तो क्या गाँव के अंदर कोई इंटर कॉलेज है? गांव में इंटर कॉलेज नहीं है, पर 8वीं तक का स्कूल है। और साथ है कि जिला मेरठ में इतने बच्चे किसी स्कूल में ना हो जितने हमारे यहाँ 8वीं तक के स्कूल में है। कन्याओं के लिए कोई व्यवस्था? कन्याओं का निखालिश नहीं है, पर सब उसी में ही है जस्ट। और अगर बड़ा होगा तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। उसके बाद बात करूँ, कुछ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। जैसे अभी शहरी क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना चलाई गई थी। तो क्या आपके गाँव गाँव के अंदर भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री आवासीय योजना की आवश्यकता? आवश्यकता तो है, पर बने नहीं आज तक हमारे गांव में कोई भी प्रधानमंत्री के उससे। लोहिया कैसे तो बने थे 5। तो क्या व्यवस्थाएँ नज़र आई है? क्यों नहीं बन पाए हैं? क्या मानते हैं? दरअसल में ये हमारा जो प्रधान बना ना अब की योजना में, ये बिल्कुल सक्रिय नहीं है। ऐसा किसी तरह का भी, ये तो बस टिकट भर दिया, पता नहीं किसकी लहर आनी थी, क्या होना था, ये हो गया ना। यो इस लायक किसी कीमत पे नहीं।
ये और बेचारे खत्म ही होने लग रहे हैं तो इस चुनाव में। ये तो इस स्थिति के हैं और इन्होंने किसी तरह का भी कोई प्रयास नहीं करा। उसके बाद प्रधान जी बात करूँ जैसे आपने बात की पेंशनों को लेकर के गाँव में मैं जाता हूँ तो पेंशनों का ज़िक्र आता है। तो क्या वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन कितनी अभी चालू है गाँव के अंदर और कितनी व्यवस्थाएँ आपको या कितनी और की ज़रूरत आपको लगती है? देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कितनी चालू है, क्योंकि नु तो कोई कहता ही ना बा मेरी बर्डी मेरी कट ना कट जा। पर इतना मुझे ज़रूर पता कम से कम भी 100-110 आदमी, औरत या विकलांग ने मेरे से ये बात रख ली। अगर हमारी पेंशन होनी चाहिए। उसके बाद बात करूँ प्रधान जी सबसे बड़ी व्यवस्थाएँ जो आज इस वक़्त ये भी नज़र आती हैं, अव्यवस्था मैं कहूँगा कि जो हमारे युवा होते हैं, जिन युवाओं के लिए बात की जाए, आज के टाइम में अगर कहा जाए कि इंडियन आर्मी में ज़रूरत है, तो क्या वो आपको लेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए, पर ऐसा हमारे गाँव में खेलने का कोई भी बच्चों के लिए नहीं है। बस ये सड़क है इन्हीं की बाढ़ के। फिज़िकल फ़िटनेस की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चे कहाँ जाते हैं? हमारे गाँव में मिलिट्री में और पुलिस में काफ़ी बच्चे हैं। उनके जब एक प्रैक्टिस का समय आता है, तो बच्चों को एक फ़ील्ड की आवश्यकता होती है, बस सड़क ही है जी। तो हादसे भी होते हैं। तकरीबन अभी ऐसा तो हुआ नहीं, पर भगवान की देन है अभी ऐसा हुआ नहीं, पर हो जहाँ बहुत जगह हो जहाँ। तो क्या व्यवस्थाएँ नज़र आती हैं? क्यों नहीं आज तक ऐसी व्यवस्था गाँव के अंदर? भाई ये तो मैं नहीं अभी इस मामले में, पर इसके बारे में प्रयास करा जाएगा और हमारे यहाँ जगह है काफ़ी, यहाँ उसमें प्रयास करेंगे। तो प्रधान जी अगर मैं ये कहूँ कि जनता अगर आपको 5 साल सेवा करने का मौका देती है, तो जनता की जो समस्याएँ हैं, उन तमाम समस्याओं पर 5 साल आप काम करने का प्रयास करें। पूरा प्रयास करेंगे और उससे भी अधिक कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इस टाइम हम हर ढाल से मजबूत हैं, सत्ता से भी और वैसे भी हम हर ढाल का काम करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जीतने के बाद? जीतने के बाद देखो पहले तो गाँव की व्यवस्था सुधारनी है, नाली वगैरह, ये इतनी गंदगी गाँव में फँस रही है जिसकी छत नहीं। गाँव में आप इधर के रास्तों पे जाओ, तालाबों की बढ़ती समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? तालाब तो जो गाँव में हैं ही, पर जो गाँव के अंदर है ये गलत है। इनकी व्यवस्था ये बहुत गलत है, ये साफ ही होने चाहिए और इनमें कुछ सरकारी काम या बालकों खेलने का या इस तरह का काम होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट से यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम या मिनी जिम की व्यवस्था की जाती है सांसद या विधायक द्वारा, हुई है? नहीं, अभी कोई कोशिश ही नहीं करी गई इस मामले में और कोशिश करेंगे पूरी-पूरी। तो देखा आपने ये थे हमारे साथ प्रमोद कुमार जी जो कि बता रहे थे जनता ने अगर 5 साल सेवा करने का मौका दिया तो तमाम समस्याओं पर काम किया जाएगा और जनता तक सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास पहुँचाया जाएगा। जनता 5 साल मुझे सेवा करने का मौका दे और चुनाव में अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाए ताकि आगे चलकर सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास हो सके। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज़ दिखाते रहेंगे।